मैम हम जानना चाहते हैं कि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी से कैसे डिफरेंट है? न्यूमरोलॉजी जो है वो हम अगर इसको कहें तो ये नंबर्स हैं सिर्फ। जबकि अगर हम एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं तो वहां पर हमें सिर्फ एक डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए होती है। वहां पर हमें उस पर्सन का एक पूरा का पूरा बर्थ प्लेस और बर्थ टाइम भी चाहिए होता है। ठीक है ना? हुँ। यानी कि अगर हम न्यूमरोलॉजी को कहें तो ये मैगी नूडल्स हैं, और अच्छा। एस्ट्रोलॉजी को अगर हम कहें तो वो पूरी बिरयानी है। तो जितना टाइम बिरयानी पकने में लगता है, हम वेज बिरयानी खाते हैं तो कितनी वेजिटेबल्स को कट करेक्ट, करेंगे, करेक्ट। देन फिर उसको राइस को अलग बॉईल हुँ, करेंगे, हुँ। फिर उनको मिक्स करेंगे, एक मसाला तैयार करेंगे। तो ये एस्ट्रोलॉजी है। बट जब हम जल्दी से कोई चीज जानना चाहते हैं, भूख लगी और 2 मिनट्स नूडल खाए, ये न्यूमरोलॉजी है। कितना इफ़ेक्टिव है मैम फिर न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी से? क्योंकि 2 मिनट्स है ये। अब यहीं पर बात आती है, कुछ लोग ये समझते हैं कि 2 मिनट्स है तो शायद इसका इफेक्ट कम होगा। हुँ, मैं ये मानती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी जो होती है ना, वो हमारी जननी है। हुँ, उसको हम माँ बोलते हैं, किसी भी ऑकल्ट साइंस की। हुँ। क्योंकि उसी से निकला हुआ सारी ब्रांचेज़ हैं। करेक्ट। चाहे हम न्यूमरोलॉजी बोलें, चाहे हम वास्तु बोलें या कोई भी ऑकल्ट की विद्या बोलें। टैरो वगैरह सब उसी के ब्रांचेज़ हैं। कुछ भी बोलेंगे हुँ, हम एस्ट्रोलॉजी को यूज़ करते ही करते हैं कहीं न कहीं, ठीक है? उसी से निकली हुई ये ब्रांचेज़ हैं। लेकिन हर ब्रांच जो है, वो अपने आप में पूर्ण है। हुँ, हम ये नहीं कह सकते कि वो ये सबसे ऑथेंटिक है और ये बिल्कुल बेकार है, हुँ, ऐसा नहीं है। फ़र्क क्या होता है कि जब हम बात कर रहे होते हैं कि न्यूमरोलॉजी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है या एस्ट्रोलॉजी, तो 100% एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। हुँ, हुँ। उसको उसमें जितना हम डीप में चले जाएँगे, उतना ही हमें चीज़ों की बहुत बारीकी से हमें चीज़ें पता चलती हैं। तो क्या न्यूमरोलॉजी कम इफ़ेक्टिव है? ऐसा नहीं है। अगर कोई न्यूमरोलॉजिस्ट न्यूमरोलॉजी का एक-एक सूत्र जिसको पता है, वो बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी की तरह प्रिडिक्शंस कर सकता है। तो सपोज़ अगर मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊँ और मैं न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाऊँ और मैं मतलब मैं टेस्ट कर रही हूँ हाँ, एक्चुअली हाँ, दोनों की हाँ। नॉलेज, हुँ, तो क्या मुझे वो एक ही कंक्लूजन मिलेगा? बिल्कुल। वो कि मैंने सपोज़ पूछा करियर के बारे में, हुँ, मैंने उनसे पूछा एस्ट्रोलॉजर से कि मेरा करियर कैसा रहेगा? हुँ, मैंने आपसे पूछा, तो मुझे क्या दोनों का आंसर सेम मिल सकता है? बिल्कुल। यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँगी अंकिता कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। तो मेरे से बेहतर कौन जान सकता है करेक्ट। ना? आप एक अलग-अलग सीखे हुए पर्सन्स के पास जाएँगे तो शायद वहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी हो। एक एस्ट्रोलॉजर कहेगा न्यूमरोलॉजी कोई चीज़ ही नहीं होती हमारे आगे, और हुँ, न्यूमरोलॉजिस्ट कहेगा ऐसे कैसे? हम जो बता रहे हैं वो भी तो कोई चीज़ है। लेकिन मैं क्योंकि सब कुछ सीखी हूँ हुँ, और सब चीज़ें मैं बहुत डीप में जाकर सीखती हूँ। ऐसे नहीं कि ऊपर-ऊपर से सीख ली। हुँ। तो न्यूमरोलॉजी की ना कई ब्रांचेज़ होती हैं, ओह! जिसमें कि वैदिक न्यूमरोलॉजी एक बहुत बड़ी चीज़ है, अच्छा। जिसको एस्ट्रोलॉजी से ही लिया गया है। सेम ग्रिड रीडिंग करना, जैसे वहाँ हम कुंडली का रीड करते हैं, हुँ, सेम महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा को फाइंड आउट करना, जैसे कि हम वहाँ करते हैं एस्ट्रोलॉजी में। हुँ, महादशा, अंतरदशा से हम किसी के प्रिडिक्शन करते हैं कि ये टाइम पीरियड कैसा चल रहा है, हुँ, आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, वो कुंडली देखकर करते हैं, यहाँ हम ग्रिड देख के करते हैं। ओके। सेम ट्रांजिट क्या चल रहे हैं, यानी कि गोचर क्या चल रहा है। आपने एस्ट्रोलॉजी में कितना सुना होगा कि ये गोचर चल रहा है, तो आज अब जो है ये शनि का गोचर इस हुँ, हाउस से जा रहा है। बिल्कुल सेम वैसे की वैसे ही वैदिक न्यूमरोलॉजी है। उसमें भी गोचर होते हैं और हम नंबर्स के थ्रू वो सारा बताते हैं कि अगर 4 का गोचर चल रहा है, मीन्स राहु का है, अब आप इस नंबर के हैं तो आपको ये इफ़ेक्ट आने वाला है। इस साल ओह! आप ये बच के रहिए। तो मेरे हिसाब से लोशो अलग चीज़ है, वो आज सारी दुनिया जानती है, चाइनीज़ उसी को मैं कहती हूँ, हुँ, ठीक है? क्योंकि वो है ही चाइनीज़, इसलिए मैंने मैगी कहा उसको, ठीक है? लेकिन अगर वैदिक की बात की जाए, जो कि न्यूमरोलॉजी है, जो कि इतनी ऑथेंटिक है, जो एस्ट्रोलॉजी को पूरी तरह टक्कर देती है। तो नाइस। न्यूमरोलॉजी इतनी छोटी-सी चीज़ नहीं है। हुँ, एक्चुअली उसको 5 दिन का कोर्स बनाकर, ये बनाकर, मैं एक न्यूमरोलॉजी का कोर्स सिखाती हूँ, जो कि पूरे 8 महीने चलता है। वॉव! तो आप सोचो कि क्या होगी सही बात है, न्यूमरोलॉजी, उसकी मतलब डेप्थ कितनी कितनी होगी। डेप्थ होगी उसमें, ठीक है करेक्ट। ना? तो इसलिए मैं जानती हूँ कि आप चाहे एस्ट्रोलॉजी से
प्रिडिक्शन करें या न्यूमरोलॉजी से करें, वैदिक से।